अगर ये बात बाहर आई तो उसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे, मार डालूंगा। ठीक है ठीक है, पैसे छिपा कर रखना। चलो निकलो अब, जाओ। चलता हूँ भैया। अरे भैया, आप कब आए? तुम्हें याद है ना, तुमने ही मुझसे कहा था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, और देखो मैं आ गया। लेकिन एक बात और है, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा गुस्से वाला आज के दिन कोई और नहीं मिलेगा। पुजारी, ये बताओ, आंखें बंद करके भगवान की पूजा करना और आंखें खोलने से पहले ही तूने इतनी बड़ी चोरी कर ली। तुम जिस मंदिर में रहते हो वहाँ औरतें पूजा करने कैसे आएंगी? मंदिर में घंटी बजाने के बजाय तू मेरे दिमाग की घंटी बजाने निकला है पुजारी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। भैया, चल भैया, इस कलियप्पन की पकड़ बहुत ही मजबूत है। तू मुझसे बच नहीं पाएगा। चल भैया, चल। कॉलेज की छुट्टी होते ही सीधे रम्या के घर जाती हो ना? हाँ, आपने क्या सोचा मैं घूम कर आ रही हूँ? ये दोनों पार्क में बात कर रहे थे और तो और ये एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। इसका क्या मतलब होता है? मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये लो, चाय पी लो। तुम तो भैया के ऊपर गुस्सा हो ना, मुझ पर या चाय के ऊपर तो नहीं ना? ये लो, चलो पहले पी लो। मल्लिका, जरा अच्छे से सोच कर देखो, जब से तुमने अपना होश संभाला है, भैया ने एक दिन भी तुम्हारे ऊपर गलती से भी गुस्सा किया है क्या? या फिर चिल्लाकर बात की है? वो चिल्लाकर बात तक नहीं करते। इतने प्यार से रखने वाले भैया ने कल जब इतना गुस्सा किया तो तुम्हें समझ आ रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की होगी? वो तो मुझे मार ही डालना चाहते थे और तुम मुझे बातों से मारना चाहती हो क्या? ये क्या कह रही हो मल्लिका? तुम्हें ऐसे मारने के लिए ही क्या बचपन से मैंने और भैया ने इतने कष्टों से तुम्हें पाला है? ठीक है, मैं तुम्हें बातों से नहीं मारूंगी। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लेना। तुम्हारे भैया ने उसे मारा इसलिए वो इतने गुस्से में है। तुम भी जाकर गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? उसने कैसे बात की तुमने देखा ना, गुस्सा नहीं आएगा क्या? फिर भी मैं बिना कुछ कहे आ गई। मालिका ने खाना खा लिया क्या? भैया, डरो मत, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। वो अंदर बैठी है। ओ,
मल्लिका, मुझसे गुस्सा हो गया। गुस्सा तो होना ही चाहिए, वो इसलिए कि तुमने भैया से झूठ कहा था। मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया। इसके अलावा तुमने पलटकर जवाब दिया, इससे मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफ कर दो मुझे। मल्लिका, भैया को तुम पर बहुत भरोसा है। तुम्हें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है। जीवन में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे खुशी होगी, मुझे गर्व होगा। तुम किसी लड़के को प्यार करती हो, इसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम जिस लड़के को प्यार कर रही हो वो गलत लड़का है। तुम मेरी बहन हो, मेरी आंखों का तारा हो। अपनी आंखों के सामने तुम्हें दलदल में गिरते हुए भला एक भाई कैसे देख सकता है? तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम अच्छे से रहो, अच्छा जीवन जियो। इस समय तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो लोग तो यही कहेंगे कि बिन माँ बाप की बेटी को घर के बड़े भाई ने अच्छे से परवरिश नहीं की। मल्लिका, तुम्हारी बहन तामरई की सगाई हो चुकी है। इस समय अगर लड़के वालों को ये बात पता चल गई और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो क्या करोगी? जरा सोच कर देखो। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। कॉलेज जाने का समय हो गया है। ठीक है, तामराई के लिए और तामराई की शादी अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं कॉलेज जाती हूँ। आप जो कहेंगे सुनूंगी। तामरई, जाओ मल्लिका के लिए टिफिन तैयार करो, कॉलेज जाना है उसे। चलो तामराई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी ने भगवान के गहने नहीं चुराए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था हमारे वंश में कोई चोरी नहीं कर सकता, पर आपने सुना नहीं। वो रंगे हाथों पकड़ी गई, इसीलिए आपने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया। मंदिर में गोल रोटी खाकर घंटी बजाने वाला ये पुजारी, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पूछिए जरा। इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सिंगोडन ने ही इसे पैसे तोहफे में दिए थे ताकि ये मेरी पत्नी को फंसा सके। रिश्वत खाई है इसने, रिश्वत खाई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सिंगोडन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक औरत पर, और वो भी जो उसकी सगी बहन है उसके ऊपर, उसने चोरी का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजा है। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे भी जेल की हवा खिलाऊंगा और गवाही ये पुजारी देगा। अपने तरीके से पूछताछ करके इससे सच निकलवाइए। ये जो कह रहा है सच है क्या? अगर सच नहीं बताया ना तो पता है ना कि पुलिस की मार कैसी होती है। बाहर चोट नहीं दिखेगी, अंदर ही अंदर सड़कर मर जाएगा। इंस्पेक्टर, इस तरह बात करने से काम नहीं चलेगा। लाठी उठाओ और मारो इसे। सर मुझे मारना मत सर। बता रहा है कि नहीं? नहीं मुझे मारना मत सर। बोल।
सर हाँ, बोल, मुझे मत बोल। मत अरे बता ना। सर। नहीं बताएगा? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। ए, चल बता। मैं सब सच बता रहा हूँ सर। मुझे मारना मत मुझे। सब सच बता दूंगा। अब आया ना लाइन पर। अरे क्या भाई, आप इतने सालों से दुकान पर काम कर रहे हो, साइकिल और बस से आते हो, पर आज ऐसे पैदल क्यों जा रहे हो? पूर्व रसू भाई की जैसी ही कोई पुरानी गाड़ी खरीद लो ना। किस लिए? उस धुएं में दम घुटाने से अच्छा पैदल चल रहा हूँ, तो इसमें क्या गलत है? उसके लिए नहीं भाई। किसके लिए और किसके लिए नहीं? गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जो भी बाइक चाहता है लोन का कर्ज लेकर खरीदता है और कर्ज चुकाए बिना फालतू का दिखावा करके बेईमानी करता है। तू भी ऐसा ही चाहता है क्या? लेकिन ऐसा नहीं होगा। हा? ऐसे देख क्या रहा है? जिसे नाचना नहीं आता वो आपकी तरह आंगन को टेढ़ा ही तो बताएगा ना भाई। बिना नाच के बता। जिसे नाचना नहीं आता वो आंगन को हमेशा टेढ़ा ही बताता है। क्या तू माइकल जैक्सन है क्या, जो तू मुझे सिखाएगा? तू दुकान में तो चल, आज मैं तुझे सिखाता हूँ। अगर कुछ ऊट पटांग बात की ना तो तुझे मार डालूंगा मैं। भाई वो वहाँ देखो। वर्षु, इसे कब तक वेल्डिंग करोगे? ये तो घिस चुका है। इसे दोबारा निकाल कर क्यों वेल्डिंग कर रहे हो? हाँ भैया, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ, गलत मत समझना। तुम्हारी समस्या क्या है? अरे कुछ नहीं है भैया। क्या पुअर्सु, मैं तुम्हें 14 साल की उम्र से देख रहा हूँ। क्या मुझे पता नहीं होगा क्या? तुम तो यहीं पर हो, पर तुम्हारा ध्यान यहाँ बिल्कुल नहीं। आखिर बात क्या, बताओ ना। कहा ना कुछ नहीं। और हाँ, भगवान के आगे अगरबत्ती क्यों नहीं जलाई? और आकर कपड़े भी नहीं बदले। जो काम हो चुका है उसे ही बार बार कर रहे हो। आखिर ये सब है क्या? क्या बात है पुअर्सु, मुझे बता नहीं सकते क्या? ओह, तुम अब मालिक बन गए हो और हम कारीगर रह गए। इसीलिए सोच रहे हो कि कैसे बताऊं, यही ना? भैया, क्या भैया, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों सोचने वाला हूँ? गलत मत समझना पुअर्सु, मैंने इसलिए पूछा था कि शायद तुम अपनी समस्या बता दोगे। अच्छा, आखिर बात क्या है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं भैया, सब कुछ हाथ से निकल गया। मेरी परवरिश गलत हो गई, मेरा भरोसा गलत हो गया, सब कुछ गया। ये क्या कह रहे हो पुअर्सु? मैंने सोचा था कि मल्लिका पढ़ लिख कर नौकरी करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। अब तो उसने मेरी सोच पर मिट्टी डाल दी। क्या मल्लिका दीदी परीक्षा में फेल हो गई जो आप उनके लिए इतना परेशान हो रहे हो? अरे छोड़ो भाई, अगर इस बार परीक्षा में पास नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी। इसके लिए मन को इतना क्यों उलझा रहे हो? भैया, परीक्षा में फेल हो जाती तो मुझे चिंता नहीं थी, जीवन में फेल हो गई। परीक्षा में फेल हो जाती तो मुझे चिंता नहीं थी, जीवन में फेल हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो पुअर्सु? मालिक ने मुझसे कहा, उन्होंने मल्लिका को पार्क में एक लड़के के साथ देखा और घर जाकर जब मैंने मल्लिका से पूछा तो उसने मुझसे झूठ बोला और गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। और उसके बाद उस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरे सामने खड़े होकर कहती है कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। पता नहीं क्यों आजकल के जवान लड़के और लड़कियों को ये प्यार इतना पागल क्यों कर रहा है पुअर्सु। ना पार्क जा सकते हैं, ना बीच पर जा सकते हैं और ना थिएटर में ही जा सकते हैं। सड़क पर भी सामान्य रूप से चल नहीं सकते। मतलब आजकल के जमाने में इंटरनेट, ई-नेट, ईमेल, मच्छर मेल, पता नहीं क्या क्या करके परेशान हो रहे हैं। आजकल के बच्चों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया है। हम मल्लिका को धीरे धीरे समझाकर सुधार लेंगे। उसके लिए अभी समय नहीं है भैया।
अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि वो लड़का कौन है तो मुझसे ज्यादा तुम्हें गुस्सा आएगा। कौन है वो लड़का? उस दिन हम तीनों जब एक रिजॉर्ट में बिल्डिंग के काम के लिए गए थे ना, तो 4-5 लड़के और एक लड़की आई थी, तो हमारा कुट्टी मणि भी उन्हें देख रहा था। हाँ, उन चारों में से वो लड़का कौन है? उसका नाम तो भूल गया हूँ। मल्लिका के साथ पढ़ने वाली शालिनी का भाई है वो। ओ, जिसने सेल फोन की दुकान खोल रखी है, वो लड़का। हाँ भैया। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मल्लिका को उस दुकान की तरफ मत भेजना। कहा था ना, उसने अपना रूप दिखा दिया। ठीक है, तुम्हें उसके बारे में मल्लिका को समझाना चाहिए था। मैंने उसे बताया भी था कि वो विश्वास करने के लायक नहीं है। ना जाने वो कितने औरतों के चक्कर में रहता है, मैं कैसे बताऊं उसे। तुम चिंता मत करो, वो लड़का मल्लिका को पहले ही अपनी बातों से फंसा चुका होगा। ऐसे लड़कों को 2 थप्पड़ मारो, तभी वो लाइन पर आते हैं। पुअरसू, पुअरसू, फोन बज रहा तुम्हारा, देखो। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है भैया, अभी आता हूँ। फोन पे कौन था पुअरसू? सेठियार के घर का गेट जो हमने बनाकर भेजा था ना, वो ठीक से सेट नहीं हुआ है। आकर देखने को कह रहे हैं, मैं वही देख कर आता हूँ। नहीं पुअरसू, मैं जाके देख के आता हूँ। मैं कंपनी की वर्दी पहन कर आता हूँ। क्या तुम बिल गेट्स की कंपनी में हो? क्या तुम वर्दी भी एक साथ आकर के बदलोगे? चल अब। क्या हुआ मल्लिका? तुम्हारे भैया इतनी बेरहमी से पेश क्यों आ रहे हैं? ये सब धर्मलिंगम की वजह से हुआ। बुढ़ापे में पार्क में टहलने के बजाय ये सब करता है। कौन लड़की किस लड़के से बात कर रही है, उसकी जासूसी करके उनके घर पर शिकायत करना, यही उसका काम है। खैर, उसे छोड़ो। अब क्या करना है हमें? क्या करना है मुझे नहीं पता। इतने दिन तक घर में मामला पता न चले इसने छुपाए रखा, अब तो पता चल ही गया है ना। अब किस चीज का इंतजार करना है? तुम कहना क्या चाहती हो? घर में बात पता चल गई तो अब भैया हर छोटी बात पर शक करेंगे, सवाल पर सवाल पूछेंगे। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये कहकर टॉर्चर करेंगे। इससे बचने के लिए हम अभी जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ये क्या कह रही हो मल्लिका? तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? पहले तुम्हारी बहन की शादी हो जाए और तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद हम शादी करेंगे। तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, घर में 1000 रोक टोक लगा देंगे। हे, प्यार करना तो आम बात है, ये सब झेलना पड़ेगा। तुमने फिल्मों में देखा नहीं है क्या? अब तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे घर में पता चल गया है तो उनका गुस्सा शांत होने तक हम कुछ दिन तक मिलना और बात करना बंद कर देते हैं। ये क्या कह रहे हो? मैं लड़की होकर मैं ही हिम्मत करके कह रही हूँ कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मर्द होकर डर रहे हो? बात को समझो मल्लिका, तुम्हारे भाई ने मारा है इसलिए तुम गुस्से में बात कर रही हो। थोड़ा शांत होकर सोचो, अगर हम जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कितनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक समस्या हल करने के लिए दूसरी समस्या खड़ी करना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, आओ गाड़ी निकालो। किस लिए? दिमाग शांत करना है। पार्क, थिएटर, कहीं भी लेके चलो। मल्लिका, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? थोड़ा शांत हो जाओ। घर में बात पता चल ही गई है, फिर क्या करना है? चलो चलते हैं। नहीं मल्लिका। अब तुम क्या कहना चाह रहे हो? वो घर में पता चलना ही समस्या है। छे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि तुम इतना डरपोक होगे। ये सोचकर मुझे घिन आ रही है कि मैंने एक डरपोक लड़के से प्यार किया है। देखो, अब मुझे भूल जाना। मल्लिका, मल्लिका, छोड़ो, गुस्सा मैंने क्यों कर कहा रही हो? ना। क्या रे, इतने दिनों से कहता था कि तुझे साइकिल चलानी नहीं आती है। अगर आती होती तो कम से कम मुझे बैठकर जाने को तो मिलता। तेरी मैं तो तुम्हें जाने दे रही हूँ ना। हैं? देखो मल्लिका, भैया
जरा वहाँ देखो ना। मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा सुनो। रही हूँ। क्या मल्लिका, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? ए, मल्लिका बार बार उसे मना कर रही है, लेकिन वो लड़का उसका हाथ पकड़कर परेशान कर रहा है। हाँ भैया, ये बात हमें पूर्वसु को बतानी चाहिए। नहीं, छोड़ो। मल्लिका, कुंवरसु को बताने से काम नहीं चलेगा। इसका इलाज हमें ही करना पड़ेगा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन।